दोस्तों, चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी कि गर्भ से नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक दिन गंगा धरती से विलुप्त हो जाएगी? एक दिन ऐसा भी आएगा जब बद्रीनाथ धाम का पता बदल जाएगा। जी हाँ, ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हिंदू धर्म के जानकार यही बताते हैं और यही सत्य है। इस बात का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। भविष्य में गंगा धरती से गायब होकर एक बार फिर स्वर्ग चली जाएगी और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन के बाद भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ का पता बदल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मान्यता क्या है। दोस्तों, बद्रीनाथ के अपने कई रहस्य हैं, चाहे वो पूजा के दौरान शंख न बजाना हो या फिर पुजारी का स्त्री की वेशभूषा पहनकर पूजा करना। इन सभी मान्यताओं के अपने अपने कारण भी हैं। इन्हीं में से एक मान्यता जुड़ी है बद्रीनाथ के स्थान परिवर्तन को लेकर। दोस्तों, बद्रीनाथ से 46 किलोमीटर दूर जोशी मठ में नरसिंह भगवान का एक प्राचीन मंदिर है। भगवान नारायण का यहाँ मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति से विशेष जुड़ाव माना गया है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उनमें एक दिन नरसिंह भगवान की प्रतिमा उभर आई। उसी क्षण उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान नारायण ने उन्हें रौद्र रूप के बजाय शांत रूप में दर्शन दिए। जोशी मठ का यही नरसिंह मंदिर भगवान नारायण का शीतकालीन निवास स्थान भी है। कहा जाता है कि वहां मौजूद नरसिंह भगवान की उस मूर्ति की एक कलाई हर साल पतली होती जा रही है और वर्तमान में नरसिंह भगवान के हाथ का वो हिस्सा सुई की गोलाई के बराबर रह गया है। कहा जाता है कि जिस दिन ये कलाई टूट जाएगी उस दिन से बद्रीनाथ धाम में मौजूद नर नारायण पर्वत, जिन्हें जय विजय पर्वत भी कहते हैं, वो आपस में मिल जाएंगे। कहावत है कि इससे बद्री विशाल पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। हालांकि इस दिन के बाद भगवान विष्णु के दर्शन जोशी मठ से 17 किलोमीटर दूर स्थित भविष्य बद्री में होंगे। दोस्तों, पुराणों की गाथाओं के मुताबिक जब गंगा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आई थी, तब उस वक्त उन्होंने खुद को 12 धाराओं में बांट दिया था। बद्रीनाथ में जो धारा बहती है वो अलकनंदा कहलाई। हालांकि अब उन 12 धाराओं में से महज कुछ नदियां बची हैं। इनमें से अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम प्रमुख हैं। यही अलकनंदा आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी से मिलकर गंगा का रूप लेती है। अब माना यह जाता है कि कलयुग में जब पाप की पराकाष्ठा हो जाएगी तो ये दोनों नदियां भी अपना स्वरूप खो देंगी और उस दिन गंगा वापस अपने निवास स्थान चली जाएगी। कहा जाता है कि उस दिन पूरे जम्बू द्वीप की पृथ्वी का विनाश निश्चित है और इसी दिन कलयुग का अंत भी होगा और सतयुग की शुरुआत भी होगी। हालांकि यह सभी जनश्रुतियां हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से धरती का दोहन हो रहा है वो इन जनश्रुतियों को बल जरूर देता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बद्रीनाथ धाम के 10 बड़े रहस्य बताता हूँ। दोस्तों, बद्रीनाथ का नाम इसलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। दोस्तों, भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त होती है। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी और इसी गंगा की कथा से जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ की रोचक कहानी। दोस्तों, भगवान विष्णु की प्रतिमा वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के दार्शनिक संत ने इसका निर्माण किया था। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई 7138 मीटर है। बद्रीनाथ में एक मंदिर है जिसमें बद्रीनाथ या भगवान विष्णु की वेदी है। यह 2000 वर्ष से भी अधिक समय से
से प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान रहा है। दोस्तों, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल भी हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ है, जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण लिया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम के हेतु उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त वह स्थान भगवान शंकर और माता पार्वती का स्थान था। ऐसे में भगवान विष्णु को एक युक्ति सूझी। दोस्तों, एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले। माता पार्वती की ममता जाग उठी और वह उस शिशु को उठाने लगी। तब